अंडा पहले आया या फिर मुर्गी? सिटी ऑफ चमत्कार। फुटपाथ के बीच में अगर मैं इस तरह से चलूं तो टकराने का पूरा बंदोबस्त है कि भैया ये बताइए कि पहले ये रोड आया था या खंबा इसके बीच में बाद में आया था। फिर अगला सवाल ये उठ जाता है कि अफसरों के पास दिमाग कब आया था। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। सिटी ऑफ चमत्कार, क्योंकि कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जिसे हमारा सिस्टम पुख्ता करता है, कुछ धारणाएं या कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा समाज पैदा करता है। और एक समाज में ही एक बहुत बड़ा सवाल है कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी। अब इसी तरह का आधुनिक दौर में एक और उदाहरण सामने आ चुका है, जो कि स्मार्ट सिटी के जो अफसर हैं, जो उनके थिंक टैंक हैं, उनका बनाया हुआ है। अब विशाल थोड़ा सा ये दिखाइएगा कि ये पेडेस्ट्रियन फुटपाथ है और यहाँ पर बिल्कुल इसके ठीक बीच में दिखाइएगा, फुटपाथ के बीच में अगर मैं इस तरह से चलूं तो टकराने का पूरा बंदोबस्त है। ठीक बीच में यहाँ पर इन्होंने पोल गाड़ दिए हैं। ठीक इसी की लाइन में आगे दिखाइएगा, वहां पर भी एक जो खंबा है वो गाड़ दिया है। अब जवाब बड़ा आसान है, पूछना पड़ेगा इन स्मार्ट सिटी के लोगों को और धर्मशाला के कर्णधारों को कि भैया ये बताइए कि पहले ये रोड आया था या खंबा इसके बीच में बाद में आया था, या फिर खंबा पहले आया था रोड बाद में आया था। फिर अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर अगला सवाल ये उठ जाता है कि अफसरों के पास दिमाग कब आया था, क्योंकि ये सारी चीजें बीच में एक साथ जुड़ती हुई नजर आती हैं। धर्मशाला में इन खंबों की जो माया है, जो खंबा पुराण है, वो बहुत बड़ा है, उसके कई अध्याय हैं। ये वहां का है, विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा, जहां पर आपको नीचे इंस्टीट्यूट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, सारी चीजें हैं। यहाँ पर होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट भी है, बाकी चीजें भी हैं, और ये खनियारा है। और अब खनियारा से कुछ जगह और भी हैं जहां पर आपको ये जो खंबों का पुराण है उसकी एक अलग कथा, एक अलग अध्याय भी सुनने को मिलेगा। तो इसी जो खंबा पुराण है, इसके आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो खंबे हैं ये किसके दिमाग की उपज हैं, या ये कहें कि कौन सा ऐसा खंबों का झंडा बरदार है जिसने हर जगह पर बिना वजह से खंबे खो दिए। सड़क की चौड़ाई खत्म, खंबे बीच सड़क में भी नजर आएंगे, आपको नजर नहीं आएगा तो सिर्फ सिस्टम। और जब सिस्टम की बात करूंगा तो अगले अध्याय पर आप मेरे साथ रहिएगा। ये जो प्रथम अध्याय है ये अभी संपूर्ण हुआ, संपूर्ण जो है वो आगे जाकर होगा। खंबा पुराण के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। विशाल ये आसपास दिखाइएगा कि ऊपर भी जंगलात महकमा है ना, कायदे से जंगल है तो जंगलात महकमा है। नीचे भी दिखाइए जंगल है, जंगलात का महकमा है। लेकिन एक महकमा ऐसा भी होता है जहां पर जंगल राज होता है, और उसी जंगल राज का एक और उदाहरण है खंबा राज। यहाँ पर ये खंबा महोदय है और ये बिल्कुल सड़क के किनारे पर, तो छोड़िए सड़क के, अगर मैं ये कहूँ कि साथ में जोड़ दिया गया है। आप थोड़ी सी पार्किंग लाइन दिखाइएगा और दूसरी तरफ दिखाइएगा कि बीच सड़क में ये खंबा भी यहाँ पर ठोक दिया गया है। अब दूसरी तरफ दिखाइएगा, ना जाने कौन सा क्या है, एक खंबा दिखाई दे रहा होगा जो इसी पेडेस्ट्रियन फुटपाथ से अलग है। यानी जहां पर ये खंबा है, जहां पर ये खंबा है, वहां से ये खंबा कम से कम भी 1 मीटर की दूरी पर अलग से लगाया गया है। यानी विजन का टेलीविजन जो है वो वहां पर उस खंबे में तो शुरू हो गया जो सड़क से बाहर था, लेकिन यहां पर इस टीवी की स्क्रीन, इस टीवी की सोच का सिग्नल उड़ गया और ये सड़क के बीचों बीच लगा दिया गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, एक ये भी था। अभी तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो कथा है ना स्मार्ट सिटी के दिमाग की, ये वैसी ही है जो अंतहीन है। जिस तरह से कहा जाता है कि धरती पर पानी ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा कि सिस्टम में लापरवाही ज़्यादा है, संवेदनहीनता बहुत ज़्यादा है। चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अब तीसरे स्थान पर आगे, पहले जो आपने देखे थे वो खनियारा रोड था जहाँ पे कमोवेश ट्रैफिक कम है, और अब हम हैं
जो उपनगर है धर्मशाला का, वहाँ पे विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा, ये सड़क से कितनी आगे ले लिया, एक खंबा इससे पीछे, थोड़ा सा लोकेशन चेंज करके दिखाइएगा। इसी लाइन में ये खंबा भी आ सकता था, लेकिन नहीं, इसको लगभग 2 फुट आगे कर दिया गया। और ये थोड़ा सा इस हिसाब से दिखाइएगा कि यार नजर आ जाए कि ये खंबा है वो टेढ़ा हो चुका है और इसका जो झुकाव है वो सड़क वाली तरफ को है। इसी तरह से अपनी बैक की तरफ जाइएगा, वहां पर भी स्मार्ट सिटी की हेडलाइट, माफी चाहूंगा, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और इसके साथ ही विशाल थोड़ा सा दूसरी तरफ दिखाइएगा जहां पे भाई साहब आ रहे हैं, या ये भी आगे सड़क में है। यानी जो सोच है उसका जो जनाजा है वो सड़क पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ी सी ये तारों के वो दिखाइएगा कि समअप किया गया, और ये मोटी सी तारें जो थी इनमें ये सारा किया गया। अब बताइएगा कि धर्मशाला जिसमें स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अंडरग्राउंड जो सिस्टम है वो उसको सेटअप किया जाएगा। लेकिन अंडरग्राउंड तो छोड़िए, पाताल में जो व्यवस्था है वो घिरी हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दौर में जब परिस्थितियां बदलेंगी, लोड बढ़ेगा, जब सारी चीजें होंगी, तो ये फिर उखाड़े जाएंगे और ये उखाड़ने भी पड़ेंगे। लेकिन उस वक्त एक बार फिर आम आदमी का जो पैसा है इनकम टैक्स का, वो और बाकी संसाधनों का जो सर्व सत्यानाश है वो इसी धर्मशाला में होगा। स्मार्ट सिटी की तो घोषणा कर दी, लेकिन स्मार्टनेस है कहाँ पे? सबसे बड़ी बात तो ये है, धर्मशाला के लोगों का जीना मुहाल हुआ पड़ा है। और जब बात आ जाती है तो तमगा दिखा देते हैं हमारे नेता कि ये तो स्मार्ट सिटी लेकर आए थे हम। अगर ये कहा जाए कि इन जरियों में स्मार्ट सिटी के नाम पर कमाई का जरिया अलग अलग स्तरों पर शुरू हो गया, लेकिन कहते हैं ना जिसे कि सोच के लिए जो स्मार्टनेस होनी चाहिए वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही है। जितना शहर बढ़ रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, उतनी ही जो सोच है वो सिकुड़ती जा रही है, संकुचित होती जा रही है। और लोगों के लिए यहाँ पर चलने की जो जगह है वो भी नहीं बकाया है। विशाल थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, एक आंटी जी गए हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनके रास्ते में ये खंबे जो है वो बाधा बन रहे हैं। लेकिन क्या मजाल की कहीं पे थोड़ी सी ये भी कह दिया जाए कि जिस तरह से पुराने जमाने में टीवी पे आता था कि रुकावट के लिए खेद है, तो यहाँ पर अब रुकावट के लिए खेद है कि बोर्ड लगना भी जरूरी है, जो कि उस विभाग की तरफ से लगाए जाएं जिसकी जो नालायकी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। खैर, स्मार्ट सिटी का एक और पहलू था जो हमने आपके सामने रखा, तीसरा और अंतिम अध्याय था, वो यहीं पे संपूर्ण हो रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी के चर्चे हैं, इसके खर्चे हैं, लेकिन हकीकत पे कुछ भी नहीं है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।